सालोदारगांव शेष भाग। श्री कृष्ण ने जो कहा, मूठ, तूने हम लोगों को देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लिया तथा भरी सभा में, जबकि हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था, तूने उससे मार डाला। मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे बाण से वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ से फिर कोई लौट कर नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे मन, तू बिरधा ही बहक रहा है। तुझे पता नहीं कि तेरे सिर पर मौत सवार है। सूरवीर व्यर्थ ही भगवात नहीं करते, वो अपनी वीरता ही दिखाया करते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो अपनी अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से सालू की शत्रु स्नान हसली पर प्रहार किया। इससे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। इधर जब गदा भगवान के पास लौट आई तब सालू अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद 2 घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह रोता हुआ बोला, मुझे आपकी माता देवकी जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाभाव श्री कृष्ण सालू तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांध कर ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाए। यह अप्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से बन गए। उनके मुंह पर कुछ उदासी छा गई। वो साधारण पुरुष के समान अत्यंत करुणा और स्नेह से कहने लगे, अहो, मेरे भाई बलराम जी को तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत सकता। वे सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। सालों का बल पुरुष तो अत्यंत अल्प है, फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजी को बांध कर ले गया। सचमुच पारबंद बहुत बलवान है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह रहे थे कि साल वसुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहां आ पहुंचा और श्री कृष्ण से कहने लगा, मूर्ख, देख, यही तुझे पैदा करने वाला तेरा भाव है जिसके लिए तू जी रहा है। तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ। कुछ बल पुरुष हो तो इससे बचा। मायावी सालों ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट लिया और उससे लेकर अपने आकाश स्थित विमान पर जा बैठा। प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध, ज्ञान स्वरूप और महानुभाव है। वे यह घटना देखकर 2 घड़ी के लिए अपने स्वजन वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण पुरुषों के समान शोक में डूब गए। परंतु फिर वे जान गए कि यह तो सालवी की फैलाई हुई आसुरी माया ही है जो उसे मैदानों ने बतलाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में सचेत होकर देखा, न वहाँ दूध है और न पिता का वह शरीर, जैसे स्वप्न में एक दृश्य देखकर लुप्त हो गया हो। उधर देखा तो साल विमान पर चढ़कर आकाश में विचर रहा है। तब उसका वध करने के लिए उधर हो गए। फिर इस प्रकार की बात पूर्वापर का विचार न करने वाले कोई ऋषि कहते हैं, अवश्य ही वे इस बात को भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना उन्हीं के वचनों के विपरीत है। कहाँ अज्ञानियों में रहने वाले शोक, मोह, स्नेह और भय, तथा कहाँ वही परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जिनका ज्ञान, विज्ञान, ऐश्वर्य अखंडित है, एक रस है।